नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित विष्णु शर्मा मृदुल आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो साधना चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि 14 जनवरी 2026 को एकादशी का व्रत है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी एकादशी है और इस एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी को हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है, जो कि षटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है और ये एकादशी अपना एक अलग महत्व रखती है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जगन्नाथ, हे जगतपते, हे आदिदेव, हे श्री कृष्ण, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए क्या विधि है, उस व्रत को कैसे करना चाहिए और उस व्रत का क्या फल है। हे महाभाग, आप कृपा करके यह सब मुझे बतलाइए। तब युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे हम षटतिला के नाम से जानते हैं। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला एकादशी की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा कि हे ब्रह्मन, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ पाप हर कोई व्यक्ति करता ही है। फिर वह नरक में ना जाना पड़े, उसके लिए उन प्राणियों का कौन सा उपाय है, उनको कौन सा व्रत करना चाहिए। तब पुलत्स्य जी कहते हैं कि हे महाभाग, तुमने ये बहुत ही उत्तम बात पूछी है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान आदि से पवित्र होकर के इंद्रियों को संयमित रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग कर दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास छोड़ करके 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी के करने का नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव की विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण करें, होम इत्यादि करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा और पद्म माला को धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान का विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं और उसके साथ साथ भगवान से प्रार्थना भी करें। ये सच्चिदानंद स्वरूप, हे श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार में डूब रहे हैं, संसार के समुद्रों में हम डूबे जा रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए प्रभु। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्यम महापुरुष, आपको नमस्कार है। आप सबके पूर्वज हैं, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना कर कर उसके उपरांत ब्राह्मण की पूजा करें। उस ब्राह्मण को जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दान करें। दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा भाव अपने अंदर रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय का दान करें। हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें और तिल मिलाया हुआ जल पिएं। तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में भी लें। इस प्रकार 6 प्रकार से तिल को हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार 6 कामों में
तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला एकादशी कहलाती है, जो कि सभी पापों का नाश करने वाली है। तो यह षट तिला एकादशी की व्रत कथा और उसका विधि और महात्म आप सबके लिए एस्ट्रो साधना चैनल के माध्यम से आशा करता हूँ कि ये कथा आपको पसंद आएगी और आगे भी भविष्य में एकादशी और अन्य समस्त व्रतों से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।